साथियों नमस्कार। साथियों, दिल्ली में एक शराब घोटाला हुआ था और जब एजेंसियों ने उसकी जांच की तो उनको प्रथम दृष्टया ये लगा कि घोटाला है और आम आदमी पार्टी की सरकार के महत्वपूर्ण लोग इसमें शामिल हैं। जांच हुई और सेंट्रल एजेंसियों को ऐसा लगा कि आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री से लेकर अन्य सभी महत्वपूर्ण जो मंत्री थे कैबिनेट के, सभी इसमें शामिल हैं। और एक एक करके, चाहे वो सिसोदिया जी हों, चाहे उनके जेल मंत्री जैन हों, मतलब ये समझिए कि आम आदमी पार्टी का कोई भी महत्वपूर्ण नेता बचा नहीं जो जेल न गया हो। वो लोग जेल गए और लंबे समय तक रहे। मुख्यमंत्री को भी जेल में रहना पड़ा, जो जेल मंत्री थे वो भी जेल में थे, कई महीने जेल में रहे। अभी थोड़े दिनों पहले जो सीबीआई ने चार्जशीट राव जब ने कोर्ट में फाइल की थी, उसमें जो वहां के जज थे, न्यायाधीश, उन्होंने सबको बरी कर दिया। ये कोर्ट है, उसकी मर्जी है, उसने देखा होगा, उसको लगा होगा, बरी कर दिया। और साथियों, जब उसने बरी कर दिया तो आम आदमी पार्टी के लोगों ने, मुख्यमंत्री सहित सभी लोगों ने उस मुक्ति को, उस जेल से छूटने को बड़े धूमधाम से उसका उत्साह मनाया, समारोह किया। और उस राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को सीबीआई ने हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। जब सीबीआई ने हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया तो आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं और जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जिस कोर्ट में ये मुकदमा लगा था, उनसे ये कहने लगे कि आप इस पद से हट जाएं, मतलब आपके कोर्ट में ट्रायल निष्पक्ष नहीं होगा। 10 पॉइंट उन्होंने दिया है। और पहली बार जबकि दिल्ली में या किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के लिए लीगल एड की कोई कमी नहीं है, वकीलों की पलटन रहती है जो सरकार के मुद्दे को कोर्ट में रखती है। लेकिन अरविंद केजरीवाल इस मुद्दे पर स्वयं उपस्थित हुए, स्वयं उन्होंने बहस करना उचित समझा। अपने बहस के दौरान उन्होंने 10 पॉइंट कहा। वो 10 बिंदु वो थे जिससे वो समझाना चाहते थे कि भाई क्यों आपको इस न्याय निर्णय से अलग रहना चाहिए। उन्होंने सब अपने पॉइंट रख दिए हैं। महिला जज ने वो सब पॉइंट को अपने कस्टडी में ले लिया है और आने वाले दिनों में उस पर विचार मंथन करके, न्यायिक निर्णय करके उस पर फैसला सुनाएंगे। लेकिन नजीर क्या होगी? साथियों, ये अदालत है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी शायद ये समझ पाने में उन्होंने गलती कर दी कि लोअर कोर्ट कुछ भी फैसला दे, आपके पास एक हक है कि उससे उच्च बेंच में, उससे उच्च न्यायाधीश के समक्ष आप अपनी व्यथा कथा कह सकते हैं और ये कह सकते हैं कि मेरे साथ नाजायज हुआ। लेकिन नहीं,
ये पहली बार बड़ा अखबार सिचुएशन थी कि जिस जज से वो अपील कर रहे थे, अपनी अनुयायी विनय कर रहे थे, उन्हीं के खिलाफ बोल रहे थे। साथियों, आपको नहीं लगता कि ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस से भी खिलाफ है? आप उस आदमी से क्यों कहना चाहते हैं जिनके विषय में आपको विश्वास नहीं है? मुझे नहीं मालूम, प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, रहे हैं वो, मैं उनकी ज्ञान और बुद्धिमत्ता को चुनौती नहीं देता हूं, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि उन्हें कदाचित ये जो 10 पॉइंट उन्होंने गिनाए हैं, इसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को उन्हें देना चाहिए। पता नहीं क्या होगा, लेकिन ये तो लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी अपने व्यवहार से बड़े ही शातिर हैं। कोर्ट क्या निर्णय लेती है, ये कोर्ट में है, हम आप उसका आकलन नहीं कर सकते, लेकिन हाँ इतना तो जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल यदि सुपीरियर कोर्ट उन्हें बुलाती है तो उनके समक्ष अपना बिंदु प्रस्तुत करना चाहिए। नहीं किया, वो नहीं चाहते, पता नहीं उनके मन में क्या है, लेकिन जो हमें लगता उन्होंने ये अच्छा नहीं किया। आपको क्या लगता है, आप कमेंट में बताएं। मेरा चैनल ये नया है, इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद।